बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शाही कौरमे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। सबसे पहले मैंने प्याज जो हैं वो ब्राउन कर लेने हैं इसके लिए, जो कि 3 से 4 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे। बादाम थोड़े से लिए हैं, उनको मैंने भिगो के रख दिया था, उसको छील के रख दिया। और दही पाव दही था 250 ग्राम्स। इन तीनों चीज़ों को, प्याज, बादाम और दही, इन तीनों चीज़ों को मैं ब्लेंड करके रख लूँगी। ये मैंने ब्लेंड कर लिया है। चलें अब हम ना प्रोसेस की तरफ चलते हैं। सब 4 टेबलस्पून तकरीबन मैंने ऑयल लिया था। उसमें मैंने जिंजर गार्लिक की पेस्ट डाल दी है। ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाई है, चॉप्स किया हुआ है अदरक लहसुन को। उसको मैं ब्राउन, हल्का हल्का ब्राउन होने तक करूँगी, फ्राई करूँगी ऑयल में। जब इसका कलर चेंज होने लग जाता है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, फिर नहीं तो कौरमे का कलर जो है वो डार्क सा हो जाएगा। बस इसी कंडीशन पे जब होगा तो मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया है। 1 केजी चिकन है मेरे पास। तो इसको मैं अच्छी तरह ना अदरक और लहसुन के साथ अच्छे से इसकी भुनाई करूँगी चिकन की, कि इसका कलर जो है वो ब्राउन सा होने लग जाए ना। जब इसका कलर चेंज होने लग जाएगा तब तक हमने इसकी भुनाई करनी है। और जब ये कलर चेंज हो जाएगा तो फिर मैंने जो पेस्ट प्याज और दही और उसकी बना के रखी थी बादाम की, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। नमक डाल है 1 टेबलस्पून, और आप अकॉर्डिंगली डाल लें। अगर आप कम लेते हैं तो कम डाल लें। रेड चिली 1 टीस्पून मैंने यूज़ की है, ये भी आप अकॉर्डिंगली कर लें। अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो ज़्यादा डाल लें, तो अपने हिसाब से आप डाल लें। हल्दी इसमें मैं नहीं डालूँगी। कोरिएंडर पाउडर यानी सूखे धनिए का पाउडर जो है वो मैंने 1 टीस्पून डाला है। और इसमें बाकी फिर मैं कौरमा मसाला डालूँगी, जो कि 1 टेबलस्पून है। अगर ये भी आप कम, क्योंकि इससे स्पाइसी थोड़ा-सा हो जाता है, अगर आप कम स्पाइसी लेते हैं तो थोड़ा कम कर लें आप। मैंने 1 टेबलस्पून डाला है। तो इसके बाद में फिर इसकी अच्छे से ज़रा भुनाई करूँगी चीज़ों की, ताकि सारे मसाले जो हैं वो चिकन में अच्छे से मिक्सअप हो जाएँ। इस कंडीशन में फिर हम जब ये हो जाता है, इसमें मैं फिर ड्राई मसाले भी कुछ ऐड करूँगी। एक बादियान का फूल लिया है, 1-2 ग्रीन इलायची, सब्ज़ इलायची जो है, बे लीव्स ली 1-2 एक लिया, उसको छोटा कर क्रश करके मैंने डाल दिया है। और 1-2 ही ना उसकी दालचीनी की स्टिक्स डाल दी हैं, सिनेमन स्टिक्स जो हैं वो डाल दी हैं। अब इनको अच्छे से मिक्स करके मैंने 15 से 20 मिनट तकरीबन लगे थे कि इसको इस कंडीशन में आने तक। पानी जो है अभी भी थोड़ा इसमें है, तो मैं अब इसका ढक्कन उठा के तो फिर मैं इसको कुक कर लूँगी, ताकि इसका सारा पानी जो है वो ड्राई हो जाए। जो सारा प्याज का, दही वगैरह सब चीज़ों का जो पानी है वो ड्राई करना है, गोश्त का जो था। फिर अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है, ताकि ऑयल जो है इसका ऊपर आ जाए। बहुत ज़्यादा ऑयल तो नहीं है, बस जितना भी है उसमें उसके हिसाब से। अब मेरा वो हो चुका है, भुनाई अच्छी हो गई है। अब 1 कप मैंने इसमें इस वक़्त पानी का डाल दिया है, क्योंकि अगर हम बिल्कुल ही ड्राई पानी यूज़ नहीं करेंगे तो बिल्कुल वो ड्राई सा कढ़ाई टाइप ही बन जाता है। इसलिए मैं 1 कप डाल लेती हूँ पानी 1 किलो में। तो वो थोड़ा-सा जब कुक करते हैं इसको, तो फिर उसकी कौरमा थोड़ा-सा मतलब उसकी ग्रेवी थोड़ी-सी हो जाती है, जो कि फिर अच्छी लगती है खाने में। अब मैंने 5 से 7 मिनट इसको ढक के रखा था, कुक की है। अब इस कंडीशन पे ये आ गया। फिर मैंने गरम मसाला और हरा धनिया डाल के इसको गार्निश कर दी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मुझे इसका ज़रूर फ़ीडबैक दें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।